नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक मैंने ये चुना। बीइंग मोर देन 40 years इन मेडिकल प्रोफेशन, आई कैन वेरी वेल से कि एक व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसके घर की अर्थव्यवस्था पर एक गंभीर असर पड़ता है। मरीज के ट्रीटमेंट बिल में अक्सर एक बड़ा शेयर मेडिसिन्स के अमाउंट का होता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि भंडार द्वारा दवाइयों के खर्च को हम बहुत कम कर सकते हैं। आज उसी पर हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे मार्केट में उपलब्ध दवाइयों के विषय में कुछ जानकारी शेयर करूं। मार्केट में नॉर्मली हमें 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं: ब्रांडेड, जेनरिक और मोनोपोली। ब्रांडेड मेडिसिन्स मोस्टली कॉस्टली होती हैं। उसके पीछे कारण उनके R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने वाले खर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, लेबर, मार्केटिंग इत्यादि में होने वाले खर्च होते हैं। कई कंपनीज अपनी ब्रांडेड मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी कई तरह के इंसेंटिव्स ऑफर करती हैं। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस कंबाइंड टुगेदर मेक ब्रांडेड मेडिसिन कॉस्टली। दूसरे किस्म की दवाइयां जेनरिक होती हैं। दे हैव, उनके अंदर सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उनके काउंटर पार्ट ब्रांडेड मेडिसिन में होते हैं, विद सेम पोटेंसी, क्वालिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज को ये एश्योर करना होता है एज पर FDA गाइडलाइंस। नॉर्मली मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको इस चीज को नहीं बताते। तीसरे किस्म की दवाइयां बाजार में मोनोपोली ड्रग्स उपलब्ध होती हैं। ये वो दवाइयां हैं जिनके मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को दे दिए जाते हैं। इस तरह की दवाइयों पर MRP ये फ्रेंचाइजी या पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं, मार्केटिंग कंपनीज डिसाइड करती हैं। और ये दवाइयां आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स के काउंटर्स पर या नर्सिंग होम या डॉक्टर के चैम्बर के फार्मेसी काउंटर्स पर या उनके सराउंडिंग एरियाज में जो फार्मेसी शॉप्स हैं उन पर उपलब्ध होती हैं, और आपको वहीं से हर बार ये मेडिसिन खरीदनी पड़ती है। अब मैं बात करना चाहूँगा उन प्रॉब्लम्स की जो एक जनरल मैन, एक कॉमन मैन फेस करता है जब वो मेडिसिन खरीदने जाता है। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ज़्यादातर केमिस्ट मेडिसिन का बिल प्रोवाइड नहीं करते, और अगर प्रोवाइड भी करते हैं तो उसमें बैच नंबर एक्सेट्रा डिटेल्स नहीं डालते। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि केमिस्ट अपनी प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए मेडिसिन सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। तीसरी, मार्केट में अवेलेबल जेनरिक मेडिसिन जिनकी MRP ब्रांडेड मेडिसिन के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्रिंट होती है, केमिस्ट कस्टमर को वो जेनरिक मेडिसिन
प्रिंटेड एमआरपी के हिसाब से बेचते हैं। यानी जो मॉनेटरी बेनिफिट पेशेंट को उस जेनरिक मेडिसिन को खरीदने पर मिलना चाहिए, वो पेशेंट को नहीं मिलता। वो सारा का सारा बेनिफिट केमिस्ट उठाता है। चौथा, मार्केट में ब्रांडेड मेडिसिन्स के नाम पर नकली दवाइयां, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कोड़ बन चुका है। ये अक्सर पेपर की, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस रहती हैं, जिसको आप सभी जानते हैं। तो एक कॉमन मैन कैसे पहचाने कि केमिस्ट, क्योंकि वो तो बिल दे नहीं रहा, कि जो उसको दवाइयां दे रहा है वो असली हैं या नकली हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि भंडार पर उपलब्ध दवाइयों के विषय में। जैसे मैंने पहले कहा, ये जेनरिक मेडिसिन्स हैं। ये जेनरिक मेडिसिन्स के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी पोटेंसी, एफिकेसी, सेफ्टी और पेशेंट को बेनिफिट्स सेम होते हैं एज पर देयर काउंटर ब्रांडेड मेडिसिन्स के, जो नॉर्मली आपको नहीं बताया जाता। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि भंडार द्वारा जो मेडिसिन्स हम खरीदते हैं वो हमें कैसे बेनिफिशियल होती हैं, या एक कॉमन मैन को कैसे बेनिफिशियल होती हैं, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले वहाँ पर आपको प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड बिल विद ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग बैच नंबर ऑफ द मेडिसिन आपको मिलता है। दूसरा, 50% से 90% तक कम प्राइजेज में इन कंपैरिजन टू द मार्केट प्राइस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन आपको दवाइयाँ मिलती हैं। और रीजंस वेरी सिंपल, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई खर्च नहीं, मार्केटिंग का कोई खर्च नहीं, सप्लाई चेन में कोई निवेश नहीं। अब मैं बात करूंगा गुणवत्ता की, क्वालिटी, एफिकेसी, पोटेंसी, जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है जनरल पब्लिक के दिमाग में। देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में जो दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, वो खरीदी जाती हैं WHO, GMP यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस द्वारा सर्टिफाइड कंपनीज से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनसे। इतना ही नहीं, दवाइयाँ प्रोक्योर करने के बाद NABL सर्टिफाइड लैब्स द्वारा रैंडमली हर बैच को चेक किया जाता है। हर स्ट्रिप पे या मेडिसिन के कंटेनर पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की स्टैंप लगी होती है, जो अपने आप में इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करती है। देखिए, हमें वहां से दवाई खरीदने में, या एक कॉमन मैन को वहां से दवाई खरीदने में कितने फायदे हैं। सर्टिफाइड काउंटर, प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड बिलिंग with batch numbers, 50 to 90% less prices, same efficacy, and the most important is असली नकली का चक्कर नहीं। My motto here is only to make you people aware, आप सबको ये बताना है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि भंडार द्वारा मेडिसिन खरीद के हम अपनी ट्रीटमेंट कॉस्ट को बहुत कम कर सकते हैं। देखिए,
कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको या किसी को भी भगवान ना करे लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन खानी पड़ती हैं या बहुत लंबे समय तक औषधि का सेवन करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि भंडार द्वारा हम अपने खर्च को बहुत नीचे ला सकते हैं और सेम बेनिफिट्स जो ब्रांडेड मेडिसिन के हैं हम उठा सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिए, हाई प्राइजेस नीड नॉट टू बी सिनोनिमस विद हाई क्वालिटी। धन्यवाद।